स्टूडेंट्स, क्लास 8 में चैप्टर नंबर 14 चल रहा है फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 से लेकर के और 8 तक ये क्वेश्चन दिए हुए सभी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इनको फैक्टराइज करना है हमको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, यानी इसके सभी पार्ट सोल्व करने से पहले हमको एक फॉर्मूला देखना है, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा है, देखिए फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हमें सभी सारे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सभी क्वेश्चन हमको सोल्व करने हैं, मतलब फैक्टराइज करने हैं। ओके, तो चलिए पहले ही पार्ट से हम सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट दिया हुआ देखिए क्या है, ये दिया हुआ आपको 4p स्क्वायर और माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, इस क्वेश्चन को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 को आप कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो हम 4p स्क्वायर को दोनों को एक साथ लेते हुए, मतलब 2p और इसका होल स्क्वायर इस तरह, माइनस 9q स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं आप, 3q और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमको ये दोनों के दोनों ब्रैकेट में लेने एक साथ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इनको बांधेंगे, यानी एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसे तो अपने मन में ए मानिए आप, और इसे अपने मन में बी मानिए, इसकी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 2p प्लस 3q, ओके, एक ब्रैकेट में, यानी a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में 2p माइनस 3q, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। तो ये इसका पहला पार्ट सोल्व हो चुका है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, 63a स्क्वायर, ओके, और माइनस 112b स्क्वायर, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि आप 63 को होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसी तरह 112 को भी होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे केस में क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन लीजिए आप बाहर, ठीक है। तो देखिए 63 और 112 में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर बचेगा 7, 9 या 63 होते हैं तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और माइनस यहाँ पर 16b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे अंदर कि आप 9 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है, ऐसे ही 16 4 का स्क्वायर होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 3a और इसका होल स्क्वायर, और माइनस 4b और होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इसी की फॉर्म में बन चुका है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे आप, 7 को तो आप बाहर ही रखिए, ओके, और देखिए इसमें वही फॉर्मूला लगाइए आप, ए प्लस बी यानी 3a प्लस 4b, और दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस 4b, ओके। तो इस तरह अब चाहें तो आप इस बड़े वाले ब्रैकेट को हटा सकते हैं, यानी 7 3a प्लस 4b, ओके, और 3a माइनस 4b, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट आपको क्या दिया हुआ जरा देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपको 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर और माइनस 36, ओके। तो आप देख रहे होंगे कि 49 को आप कैसे लिख सकते हैं, 7 का होल स्क्वायर, तो 49 को और x को एक साथ लेते हुए, मतलब 7x और इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखेंगे, क्लियर है। और माइनस 36 को आप कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, तो 7x का होल स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखिए ये भी फॉर्मूला ऐसा ही बनना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों ब्रैकेट में अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसे भी आप 7x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 6, ठीक है।
दोनों को a प्लस बी और इंटू a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसका हम फोर्थ पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या जरा देखिए। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि 16x की पावर 5 और माइनस 144x की पावर 3। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर इसे लिखता हूँ 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है, तो उसे हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो देखिए 16x की पावर 5 और माइनस 144x की पावर 3 में से क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 16 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 16 से 144 9 टाइम कटेगा, तो एक तो 16 कॉमन आएगा। साथ में x की पावर 3 भी कॉमन आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ से x की पावर 3 दोनों से बाहर निकल सकता है आसानी से। तो यहाँ पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 9। ठीक है, अब देखना कि 16x की पावर 3 और ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होते हैं। ओके, तो अब देखिए ये फिर से वही फॉर्म बन जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 16x क्यूब को तो आप बाहर रखिए और अब दोनों ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या लगेगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3। बस हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, यानी सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं और बड़ी आसानी से क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ पार्ट को मैं इधर सोल्व करूँगा। यहाँ पर फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है आपको, आप देख रहे होंगे कि l प्लस m और इसका होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का भी होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे ऐसे माने कि इसको अपने मन में a मान लें और इसको अपने मन में b मान लें, ठीक है, तो ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी के आधार पर हमें ये फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ी देर के लिए इसे सोच लीजिए a और इसे सोच लीजिए b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है। तो देखिए a प्लस बी यानी एक ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस m प्लस यानी l प्लस m यानी ये तो a की जगह पर आ गया प्लस और b की जगह क्या आएगा l माइनस m। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी l प्लस m और माइनस l माइनस m। ओके, अभी क्या करना है आपको कि ये अंदर वाले ब्रैकेट हटाने हैं आपको। ओके, तो ये तो आसानी से हट जाएगा क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव साइन है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है स्टूडेंट। ठीक है, और इसके आगे ही पॉजिटिव साइन है तो ये भी जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये भी आसानी से हट सकता है l प्लस m, लेकिन जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आप देख रहे होंगे इसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस अंदर तक जाएगा और अंदर के जितने भी साइन होंगे सबको चेंज कर देगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस l और प्लस m, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट्स आप गलती कर जाते हैं। तो देखिए m से तो m कट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और l से l कट जाएगा। ठीक है, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2l। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 2m। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 2 जा 4lm, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इसका सिक्स पार्ट देखिए। सिक्स पार्ट में क्या दिया हुआ आपको 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 16, ये क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या करना है, चलिए तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे लिख सकते हैं आप 3xy और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक्स वाई को एक साथ लेकर के इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आपको अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है तो आपको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना ही होगा। ठीक है, और माइनस आप 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या लगेगा 3xy प्लस 4। ओके,
और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3xy माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इसका 7th पार्ट हम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और 7th पार्ट को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये थोड़ा सा आपको जो 7th पार्ट है देख रहे होंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा ये बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आसानी से सोल्व हो भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस जेड स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखिए इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, इस पूरे को बांध करके। तो इस पूरे को हम एक साथ यहाँ पर लिखेंगे। देखिए मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। ए स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो हम इसे इस फॉर्मूले की तर्ज पर कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, अपने मन में इसे ए मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या लगेगा, एक ब्रैकेट में तो आप ए और प्लस बी, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ए यानी एक्स माइनस वाई और माइनस बी, इस तरीके से फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, चाहें तो अंदर वाले इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड है ना, और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इस तरीके से ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लास्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर 28bc और माइनस 49c स्क्वायर। तो देखिए आप इसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। जहां आपको दिख रहा है कि आप वहां पर होल स्क्वायर बना सकते हैं, तो आप सबसे पहले वहां पर होल स्क्वायर बना लीजिए। जैसे आप इसे लिखेंगे 5a और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 2b और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल इसे ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आप इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप इसे 28bc ही रहने दीजिए, और माइनस इसको लिख सकते हैं 7c और फिर इसका भी होल स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या काम करना है, इसे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए 5a और इसका होल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो 28bc है, देखिए ए स्क्वायर, यानी इसे अगर हम a माने अपने माइंड में तो a स्क्वायर, और यहाँ पर 7c इसे b माने तो b स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 2ab यानी bc दोनों में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बन सकता है। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए यहाँ से पहले सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 2b यानी 2b का होल स्क्वायर। जब माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा, तो इसे प्लस ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस जब कॉमन लेते हैं हम तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसे दूसरे नंबर पर रख लीजिए 7c और इसका भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगाइए। और इसे हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसे करेंगे 2ab की फॉर्म में, यानी a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये है। तो a की जगह पर लिख लीजिए 2b और b की जगह पर लिख लीजिए 7c। तो देखिए फॉर्मूला कौन सा बनना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखें तो देखिए 28bc आएगा, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28bc हो जाएगा। ठीक है, तो 5a और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब आप इसे एक साथ बांध के कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे एक साथ बांध के लिख सकते हैं 2b माइनस 7c और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में जब आप इसे लिखेंगे तो ये जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 5a प्लस, और ब्रैकेट लगाएंगे इस तरीके से 2b माइनस 7c। ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर इस तरह से दे देंगे, यानी a प्लस बी की फॉर्म बन गई और a माइनस बी की फॉर्म, यानी 5a माइनस और b की जगह कितना हो जाएगा 2b माइनस 7c। ओके, इस तरह आपको लिख लेना है। अब देखिए 5a प्लस 2b माइनस 7c। ओके, इस ब्रैकेट को आपने हटा दिया,
तो जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आगे प्लस का साइन दिया हुआ है। अब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 5a, लेकिन जब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस जब अंदर तक जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -2b और +7c। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सोल्व होना था। और इस एक्सरसाइज के मतलब एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और नई वीडियोज़ के लिए आप इंतजार करें, जल्द ही अगली वीडियो आएगी यानी क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।